क्या आपने सुना है, एक बालक ने खेल खेल में सूरज को ही निगलने की कोशिश कर दी थी। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर देवताओं और असुरों का प्रभाव था, तब एक अद्भुत शक्ति का जन्म हुआ। वो थे हनुमान। उनकी माता अंजना एक महान तपस्विनी थी। उन्होंने वर्षों तक तप किया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर पवन देव वायुदेव ने उन्हें एक दिव्य पुत्र का वरदान दिया। चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा हनुमान। बचपन से ही हनुमान जी बहुत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने आसमान में चमकते हुए लाल लाल सूरज को देखा। उन्हें लगा जैसे वो कोई पका हुआ फल हो। बस फिर क्या था, वे आकाश में ऊंची छलांग लगाकर सूरज की ओर दौड़ पड़े। ये देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। वज्र के प्रहार से बाल हनुमान नीचे गिर पड़े और उनकी ठोड़ी पर चोट आई। इसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान, जिसका अर्थ है टूटी ठोड़ी वाला। अपने पुत्र को घायल देखकर पवनदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी सृष्टि से वायु प्रवाह रोक दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने आकर हनुमान जी को जीवन दान दिया और उन्हें अनेक दिव्य शक्तियां प्रदान की, अमरता, अपार बल और अजेय बुद्धि। समय बीता और फिर एक दिन हनुमान जी की भेंट हुई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से। बस उसी क्षण से हनुमान जी ने अपना जीवन प्रभु श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। जब माता सीता का हरण हुआ, तब हनुमान जी ही थे जिन्होंने समुद्र लांघकर लंका पहुंचकर उनका पता लगाया। उन्होंने लंका में अपनी शक्ति का परिचय दिया, रावण की सोने की लंका को जला दिया और श्री राम को माता सीता का संदेश पहुंचाया। युद्ध के समय जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय पहुंचे। लेकिन जब उन्हें सही बूटी पहचान में नहीं आई, तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। ऐसी थी उनकी भक्ति, ऐसा था उनका बल और ऐसी थी उनकी निष्ठा। हनुमान जी हमें सिखाते हैं, सच्ची शक्ति शरीर में नहीं बल्कि भक्ति और सेवा में होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो हमारे साथ जुड़िए, लाइक कर